नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और आज दोपहर में मैं रात का अनुभव आपको कराने जा रहा हूँ और ये रात बिल्कुल अकेली नहीं है हुँ, क्योंकि मेरे साथ रात के बहुत सारे हमसफ़र हैं। मेरे साथ हैं नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे और हनीत रेहान और ये सब मिलकर एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है रात अकेली है। ये एक मर्डर मिस्ट्री है। मिस्ट्री के बारे में आपको नहीं बताऊँगा लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं नवाज़ से बात करूँगा। जटिल इनके कैरेक्टर का नाम है, तो नवाज़ कितने जटिल हैं आप फ़िल्म में? फ़िल्म में तो काफ़ी जटिलताएँ हैं कैरेक्टर को लेके और उसी से वो रूबरू होता चला जाता है। इन्वेस्टिगेशन के साथ-साथ खुद की भी जटिलताएँ ख़त्म करने की कोशिश करता है। इतना तो जटिल है वो। राधिका बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री हैं, लेकिन मुझे लगता है इस फ़िल्म में उन्होंने बिल्कुल मेकअप यूज़ नहीं किया है बिकॉज़ राधिका का एक बिल्कुल डिफरेंट अंदाज़ देखने को मिलेगा। तो राधिका आपने मेकअप यूज़ किया है कि नहीं फ़िल्म में? मैं भूल गई एक्चुअली। किया क्या हमने? नहीं ना। मैं ज़्यादा तो फ़िल्में में करती नहीं हूँ मेकअप यूज़, तो कुछ अलग जी, है नहीं। बट मुझे मेरा लुक बहुत अच्छा लगता है इस फ़िल्म में। जी, अ the costume, the jewelry, the hair, makeup, everything. It's जी। very mysterious and attractive, yet quite. Um, I mean, you can see, you know that she has history. Like you know that she's has a story, जी, not history, story. जी, जी। इंडस्ट्रीज़ सालों पहले 60 साल पहले भी महल जैसी फ़िल्में थी और आज भी वेब शोज़ कहीं के भी हों, मर्डर मिस्ट्रीज़ हमेशा लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। दैट्स व्हाई यू चोज़ टू हैव योर डेब्यू व्हीकल एज़ अ मर्डर मिस्ट्री। I have always been very much interested in murder mystery and the crime thriller and Agatha Christie novel, and I'm a huge fan of Hitchcock. So I really, when I got the script, and I really knew instinctively, like this is the film what I want to make as my first film. So yeah, जी। thriller excites me more than anything. और एक और ख़ास बात है, चूँकि मैंने फ़िल्म देखी इसलिए मैं इतनी बातें कर पा रहा हूँ। फ़िल्म के लोकेशंस बहुत खूबसूरत है, लखनऊ और कानपुर मतलब एकदम ऐसा लगता है कि दे आर द मतलब कैरेक्टर्स इन द फ़िल्म। तो जो लोकेशंस का चुनाव और जो जगहों का जो चाहे वो महल हो, चाहे वो जटिल का पुलिस हो, ज मतलब जहाँ पे मतलब यू हैव यूज़्ड द लोकेशंस वेरी ब्यूटीफुली। तो कैसे बैकड्रॉप आपने उत्तर प्रदेश ही क्यों चुना? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ का परिवेश, वहाँ की पृष्ठभूमि, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों को मैं थोड़ा ज़्यादा समझता हूँ और मुझे लगता है कि ये लोग मेरे देखे भाले लोग हैं। मैंने इन लोगों के साथ समय बिताया हुआ है, अगर डायरेक्टली नहीं, लाइक माय फादर हैज़ सो मेनी पुलिस फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। सो सो मुझे एक तो ये बड़ी ज़ाहिर-सा कारण था क्योंकि मैं इलाहाबाद से आता हूँ, तो मुझे लगा कि ये परिवेश जो है इसको मैं अच्छे से जस्टिफ़ाई कर पाऊँगा। जहाँ तक फ़िल्म के लोकेशंस की बात है, आई ऑलवेज़ लव शूटिंग ऑन रियल लोकेशंस एंड इसके लिए हमने स्ट्रगल तो काफ़ी की, ढूँढने के लिए सही और उपयुक्त जितनी भी लोकेशंस थी। जो जिस पुलिस स्टेशन में शूट किया गया है, वो सच में पुलिस स्टेशन है। उस फ़िल्म में जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की गई हैं, वो सच में उसी पुलिस स्टेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें सिर्फ़ फेंकने के लिए अगर कोई फ़ाइल या कोई प्रॉपर्टी रखी थी, सिर्फ़ वो हमारी प्रॉपर्टी है। जो इंस्पेक्टर जटिल यादव का घर है फ़िल्म में, वो सच में उस पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर का घर है। हमने कोई उसके अंदर आर्ट डायरेक्शन एज़ सच नहीं किया, वो एक लिविंग पुलिस ऑफ़िसर का घर है, जिसके अंदर हमने वो घर शूट किया है। जो ग्वालियर का पुलिस थाना है या जो इस तरीके की जितनी भी लोकेशंस हैं, वो सब एक्चुअल लोकेशंस हैं। तो और एक्चुअल लोकेशंस में मुझे क्या लगता है कि बहुत ज़रूरी है जिस तरीके से किरदार आपसे बात करते हैं, उस तरीके से लोकेशन भी आपसे बात करती है। लोकेशन का अपना एक कैरेक्टर होता है। वो जब उसमें रहने वाले लोग आ जाते हैं, तो उनके बीच में एक अनसेट सी केमिस्ट्री होती है, एक कम्फर्टनेस होती है। लाइक अगर वहाँ का जो बाथरूम है वो किस तरीके का बाथरूम है उसको आप कंस्ट्रक्ट करने जाएँगे तो वो आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करेंगे। वहाँ का एक 3 स्टार पुलिस वाला पुलिस इंस्पेक्टर के घर का जो बाथरूम, जो किचन, उसके घर का पीछे का जो रास्ता जहाँ वो मोटरसाइकिल खड़ी करता होगा, ये सारी चीज़ें इतनी ऑर्गेनिक लगती हैं अगर आपको रियलिटी में मिल जाती हैं, तो इट ऑलवेज़ हेल्प्स टू नॉच अप द फिल्म।
कहीं न कहीं इस ट्रेलर के बीच में आपका एक लव वाला एंगल भी है, बिकॉज़ एसेंशियली एक टेक्निकली फ़िल्म ट्रेलर होने के अलावा एक लव स्टोरी भी है। बिकॉज़ यू शो मतलब आपकी और राधिका के बीच में जो लव जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो कैसे आपने मतलब एक इंस्पेक्टर होते हुए उस टफ एक्सटीरियर के पीछे एक लवर भी है जो प्यार की तलाश कर रहा है। तो वो दोनों बैलेंस आपने अपने किरदार में कैसे रखे? जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं वो एक आम आदमी का रोल है। उसकी जिंदगी में माँ के साथ अलग रिलेशनशिप है, उस कैरेक्टर की अलग नीड है, उसको शादी कर दी है, उसको जो लड़की अच्छी लगेगी उसके प्यार में पड़ना। आई थिंक ये सारी स्वाभाविक जिंदगी की चीजें हैं जो उस इंसान में है, और आई थिंक ये सारी चीजें मिला के ही एक इंसान को एक कंप्लीट इंसान बनाती भी हैं। जी। नवाज़ा, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं आप। तो यहाँ पे जी। जो लखनऊ और जिन जगहों पे शूट हुआ, तो क्योंकि मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ, तो कितना अलग है पूर्वी प्रदेश जहाँ पे आपने शूट किया, पूर्वांचल, बजाए बहुत जो अलग है। उत्तरा जो ये हाँ, जी, वेस्टर्न जी, यूपी तो बहुत ही अलग है। मतलब वहाँ तो हमें तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग पूरब साइड बोलते हैं, उनको पूरबिया बोलते हैं, जी, पूरबिया, लखनऊ पूरबिया। कानपुर को, है ना? जी, हाँ, जी, मतलब जी, हम यहाँ पे क्योंकि वो पूर्व में रहते हैं, जी, तो यहाँ से बहुत ही लैंग्वेज अलग है। आपको तो मालूम होगा हमारे यहाँ की, अरे के करण लाग रासे भाई, तो इस तरह की लैंग्वेज है। जी, और वहाँ की बहुत ही जी, अलग है। और बट ये है कि चूंकि कैरेक्टर सबको यूपी के हैं या आसपास जितने भी ये हिंदी भाषी क्षेत्र होते हैं, उन कैरेक्टर से कहीं ना कहीं वाकफियत होती है आपको। जैसे एमपी है, जी, यूपी है, राजस्थान है, हिमाचल है, पंजाब है, तो इनसे बहुत ही वाकफियत होती है हम लोगों की, जो आसपास बॉर्डर पे ही हैं। तो इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती, बट फ़र्क बहुत होता है। फ़र्क बहुत है यहाँ के एटीट्यूड में और वहाँ के एटीट्यूड में, लैंग्वेज में भी, हर चीज़ में बहुत फ़र्क होता है अगर माइन्यूटली अगर देखा जाए तो। जी, जी। राधिका, आप तो बिल्कुल जैसे पानी की तरह हैं, जिस कैरेक्टर में आप ढल जाती हैं। तो इस कैरेक्टर के लिए आपने खुद को कितना मतलब हाउ यू हैड चेंज, मतलब आई सी यू डिफरेंट इन ऑल योर फिल्म्स, सो क्या राज है आपकी इस वर्सेटैलिटी का? मैं भी पूछना चाहता हूँ वो राज। हाँ यार, तुम तो नवाज हर फिल्म में एक ही जैसे लगते हो यार। हाँ यार, मुझे भी बताओ वहाँ पे तुम क्या कहाँ से लेके आती हो वो नुआंसेस। मैं मतलब ऐसे घुस जाती हूँ यार दिमाग में वो कैरेक्टर के। अच्छा। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ। नहीं, ऐसे कुछ नहीं। आई थिंक इस किरदार को निभाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि ये जहाँ से आती है, कभी मैं मतलब आई हैव नेवर बीन टू दैट प्लेस। आई डोंट नो ऑफ द वैल्यू सिस्टम देयर एंड द cultural system, but of course it's not very different from anywhere else in India, and rural parts of India. But still, the value system, their language, their body language, everything had to be worked on. And with Honey's help, obviously, we actually did workshops for body language. We had dialect training, and also workshops with other actors, establishing the relationships and everything. So there's a lot of homework that goes in. आई थिंक आई नेवर थिंक अबाउट इसको अलग कैसे बनाए। आई थिंक अबाउट ऑथेंटिक क्या है, ऑनेस्ट कैसे रहे किरदार को। द यू नो आई एम ट्राइंग टू से, इट्स नॉट अबाउट ओ लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, इट्स अबाउट आई लाइक द कैरेक्टर, हाउ कैन आई मेक इट मोर लाइक एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। सो दैट्स इट। तो हनी, आपने बहुत सारे टैलेंट्स डिस्कवर किए हैं, और इस जो फिल्म में भी बहुत सारे और टैलेंट्स भी हैं। तो कुछ और बताएं कि और कौन कौन कलाकार, जैसे हीला अरुण एक बिल्कुल अलग अंदाज में दिखने वाली हैं। तो इस फिल्म के टैलेंट के बारे में बताएं जो हमें दिखेंगे। आई थिंक ये सारे एक्टरों को एक साथ लेके आने का एक और रीजन ये भी था, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं उत्तर भाषी हैं। सो मुझे ये था कि मैं जितने उत्तर प्रदेश के एक्टर और वो सब लेके आ सकता हूँ, क्योंकि वहाँ का रहन सहन, वहाँ की भाषा, लाइक आदित्य श्रीवास्तव इज फ्रॉम इलाहाबाद, तिग्मांशु सर इज फ्रॉम इलाहाबाद, श्वेता त्रिपाठी खुद लखनऊ से हैं, श्रीधर दुबे कानपुर के हैं, नवाज भाई उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये एक बेसिक चीज जो एक कैरेक्टर को पकड़ने के लिए वहां का माहौल और परिवेश जो उनको हेल्प करता है, तो मुझे लगा ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगी, क्योंकि उन सब ने इस तरीके का जीवन देखा हुआ है।
So, and whosoever I approached to play a part, and like graciously they all agreed, and I'm very happy. And for the people who came even to play a smaller part in my film, and I think that's a great thing. इस लॉकडाउन में मनोरंजन करें। वैसे नवाज़, और तो आप लोगों से पूछना, लॉकडाउन कैसा रहा नवाज़ आपका? कुछ आपने नई स्किल सीखी? कै घर में कैद जो 4 महीने थे सबके, आपके कैसे कटे? हम तो यहाँ पे खेत वेत है हमारा, मैं तो अपने गांव में हूँ ना, तो जब जी, भी मौका लगता है चले बड़ौत जाते हैं में। वहाँ पे काम वाम। जी, हाँ, बुढ़ाना में। तो बुढ़ाना, 5 मिनट की ठीक। दूरी पे खेत है। हाँ, खेत हैं हमारे, तो वहाँ चले जाते हैं, खेती वेती करते हैं जब भी मन करता है। जी। ये एक राधिका, आपका सीखी कैसा तो नहीं, रहा? बट पहले से ही आती थी। हाँ, एनीवे। लॉकडाउन लम्हा कैसा रहा? अच्छा रहा, ठीक ही रहा, मतलब I am trying to not about the future, trying to take a day at a time, and I think it's a good way of living a life to just think about today. हनी, आप तो तैयारी में लगे होंगे फ़िल्म की। व्हाट वाज़ योर लॉकडाउन रिजीम? जी, मतलब बहुत ज़्यादा तैयारी तो लॉकडाउन में, मतलब बाहर जा नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते, तो और मेरी फ़िल्म लकीली मतलब लॉकडाउन से पहले तक तैयार हो चुकी थी। एंड इनफैक्ट मार्च तक में एक आध हफ्ते का थोड़ा-सा काम बाकी था जो हमने खत्म किया। एंड उसके अलावा हाँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने और देखने का मौका मिल रहा है, अपने आप को और अच्छे से अपने अंदर झाँकने का मौका मिल रहा है। अपने से थोड़े-से सवाल और जवाब बढ़ गए हैं इस लॉकडाउन में। तो चलिए, उम्मीद है कि सबको हमारे सबके सवालों का जवाब मिल जाए। फिलहाल रात अकेली है मैं हूँ, क्या होता है मर्डर मिस्ट्री के लिए आपको देखना होगा। आप सबको बहुत-बहुत बधाई एक बार फ़िल्म के लिए और आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you. थैंक यू। थैंक यू थैंक थैंक यू यू अमित।